अब ये आप देख सकते हैं एक मॉडल बर्न हाउस है जिसमें नीचे एक गोदाम है, यहाँ पे दुकानें हैं और उसके ऊपर फ्लैट्स हैं लेने वाले। तो ये एक मॉडल जो आपको जिस तरह एक नॉर्मल मिलता है। अब ये लोग फायर अंदर लगी हुई है, आप देखिए धुएं में आपको ना कुछ नजर आता है ना आप सांस ले सकते हैं। तो ये ब्रीदिंग अपरेटस इन्होंने पहना हुआ है और वॉल टू वॉल सर्च करते हुए फ्लोर की स्टेबिलिटी चेक करते हुए एंट्री करेंगे। ये अब देखिए, अब इसके अंदर आपको अंदर कुछ नजर नहीं आएगा, उसके अंदर किस तरह से जाके सर्च करना, कोई बंदा ट्रैप्ड है या कुछ और, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये आज ये एंट्री कर रहे हैं, अब दुकानें हैं यहाँ पे, ये फ्लोर की इन्होंने स्टेबिलिटी चेक की, बड़ी मेथड में मूव करेंगे दो लोग एक साथ। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो है थर्मल इमेजिंग कैमरा है, इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि कहाँ पे आग है एग्जैक्ट। अच्छा, हाँ, तो ये अगर आप देखें यहाँ पे तो ये बाकायदा तौर से यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये फिर यहाँ से लोगों को उसके मुताबिक वहाँ पे सीट ऑफ फायर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ पे अगर कोई लाइव विक्टिम भी है, ये इस तरह एंट्री तो इसके डिफरेंशियल टेम्परेचर्स को भी शो कर लेता है। तो सर ये जो ऑलरेडी सिस्टम्स मौजूद थे, फॉर एग्जांपल फायर ब्रिगेड था, उसके साथ किस तरह से फिर एक ऑप्शन ये बड़ा, जब भी आप कोई रिफॉर्म्स या कोई चीज़ करते हैं तो उसमें देखना होता है कि उसकी क्या कैपेसिटी है और कैपेसिटी टू इम्प्रूव है भी या नहीं। अगर आप 50 साल से ऊपर चले गए हैं, 55 साल के हैं, आपका एजुकेशन लेवल नहीं है, फिटनेस नहीं है, फिर उनसे वो कहना भी आई थिंक ज़्यादती है जी। तो हमने उस सिस्टम को अंदर, जो बहुत अच्छा उस वक्त हुकूमत का डिसीजन था और उस वक्त जो भी हमारी टीम थी उसने कहा कि इनको इसी तरह चलने दें और उतनी देर में आप एक नया जदीद सिस्टम ले आए। तो बाय द टाइम वो ख़त्म होगा तो ये जदीद सिस्टम आके जो है वो ना वो इफेक्ट हुए ना कुछ और। तो ये इस तरह से विक्टिम को सर्च करके लाना ये आसान काम नहीं है, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल, क्या बात है, जिंदाबाद। आइए अब देखें, ये बिल्डिंगें बन गई ऊंची ऊंची, अब उनसे रेस्क्यू करना भी एक और चैलेंज था। सो ये अगर हमें किसी हाइट रेस्क्यू करना है, किसी बिल्डिंग से निकालना है तो उसके लिए भी एक चैलेंज है। और ये क्योंकि हमारे जो बिल्डिंगें बनी पुरानी उनमें उस तरह से जिस तरह प्रॉपर स्टेयर्स होनी चाहिए थी, इवैक्यूएशन होनी चाहिए, वो इंतजाम नहीं रखे गए, तो वो आज हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया हुआ है। टेक्निक है और ये आपको ये आके इस तरह बाना, ये देखने में बड़ा आसान लगता है। वैसे हम सारे अपने गेस्ट की फिटनेस टेस्ट करते हैं, आज हम 10 मंजिला देखते हैं कि आपका पहला फिटनेस टेस्ट हो गया 1 मिनट में, अब जो है दूसरा। ये नहीं जी, आज आपका तो ये भी तो ये रिस्पॉन्स ऊपर कर दें। चलें जी, सलामत रहिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी रिजवान है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, देखिए अच्छा लगा आपसे, थैंक यू सर। ये जो बदलते हुए ज़ाहिर जिस वक्त आगाज़ किया गया होगा उस वक्त जो वर्टिकल बिल्डिंग्स हैं उनकी तादाद में और आज जिस तरह से कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उसमें बड़ा फ़र्क होगा जी। तो इसमें इमारात की जो अप्रूवल्स देने वाले इदारे हैं और बाकी जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, आज यही सिस्टम आज हमने पंजाब में 2021 के अंदर उन्होंने सिस्टम किया है। अब हम हर बिल्डिंग के अंदर एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम बना रहे हैं और बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशन 2022 में हमने नोटिफाई कर दिए हैं। उनके ऊपर हमने टाइम दिया है और अब इफेक्टिवली, ताकि हम डेवलपमेंट नहीं रोकेंगे। लेकिन मेरी लोगों से अपील होगी, जहाँ पे आप इतना पैसा लगाते हैं बिल्डिंग बनाने में, तो थोड़े से पैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके तो आप अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में मत डालें। मुझे याद है 9/11 जिस दिन हुआ 2012 में, कराची में भी एक इंसिडेंट हुआ उसी दिन 11 सितंबर को, और लाहौर में भी एक शू फैक्ट्री थी जो घर में उन्होंने बनाई हुई थी और उसने अपने ही गेट के पास वहाँ पे एक जनरेटर लगाया था, वहीं से आग लगी और वो सारे अंदर ट्रैप हो गए और उसमें भी कोई 22 लोगों की डेथ हुई। ओनर ऑल्सो डाइड इन दैट बिकॉज वहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं था और उन्होंने अंदर वो भी नहीं दी हुई थी। हमें पीछे से हमने तोड़ के 8 लोगों को जिंदा निकाला, लेकिन बाकी जो थे वो, यानी ये सोचने की ज़रूरत होती है कि आप किसी भी इमरजेंसी में ज़रूर सोचिए कि आग लग जाती है या कोई भी और वाक़या होता है तो मुझे यहाँ से निकलने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली इवैक्यूएशन को प्लान करें और उसके बाद वो, ये हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे हैं, रेस्क्यू स्काउट प्रोग्राम, ये जो प्राइम मिनिस्टर हमारा लाइफ सेवर इनिशिएटिव, मैं सबसे कहूँगा कि इसको ज़रूर और इसके ऊपर करें। और हमने ना सिर्फ ये बल्कि हर यूनिवर्सिटी ये ऐप और हुकूमत पंजाब में, हाँ जी, पाक लाइफ सेवर, इट्स अ फ्री ऐप, बहुत आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यही वाला जो हमारा UN सर्टिफिकेशन का प्रोसेस आपने देखा कि ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी जिस दिन ये बाकायदा जो असेसमेंट हुई है। 3 से 4 साल का बड़ा रिगरस प्रोसेस था जो पूरा करने के बाद ये आज एक बिल्डिंग है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये बेसिक स्प्रिंकलर सिस्टम्स है और अलार्म है। ये अगर बिल्डिंग के देखने को मिलते ही नहीं है, बहुत कम है, तो इसलिए ये आप अगर यहीं पे आग लगे तो फ़ौरन ये स्प्रिंकलर ऑन हो जाता है, तो फ़ौरन मिनटों में वहीं पे आप फायर फाइटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फिर ये इवैक्यूएशन प्लान लगा होना चाहिए और हर बंदे को पता होना चाहिए ताकि अंदर फंसे ना। जी अच्छा सर, ये हमने ज़ाहिर जो टीम सरेआम के हमारे रज़ाकार हैं उन्होंने पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में
ट्रेनिंग्स ली, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं, अब जिस तरह आपने लाइफ सेवर प्रोग्राम के बारे में बताया, या ग्रुप ऑफ पीपल है, वो कैसे इतनी बुनियादी ट्रेनिंग ले सकता है, या जिस तरह आपने कहा कि जो कम्युनिटी की सतह पर जो ट्रेंड लोग हैं वो उनमें कैसे शामिल हो सकता है, इसका भी उसका बहुत आसान तरीका है। सिंपल, आप जाएं, आपको पाक लाइफ सेवर ऐप है, उसको सर्च करें, उसको डाउनलोड करें और वहीं से आपका रजिस्टर और ट्रेनिंग का आगाज हो जाएगा। इससे आसान है प्रोसेस। और फिर अपने करीबी रेस्क्यू स्टेशन पे जाके आप बाकायदा हैंड्स ऑन एक प्रैक्टिस और टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बाकायदा सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। ये अब हाइट रेस्क्यू का है। अगर आप देखें, ये हाइट रेस्क्यू का हम कर रहे हैं और इधर साथ हमारा ये इंटरनेशनल फायरफिट चैलेंज हो रहा है जिसमें सारे स्टेप्स होंगे। ओके। ये तकरीबन 35 किलो लेके ऊपर चढ़ रहे हैं। अच्छा। और इसी तरह वो हमारे हाइट रेस्क्यू के ऊपर कोई लोग अगर ऊपर ट्रैप हो गए तो किस तरह से उनको मुख्तलिफ सिनेरियो से चढ़ना है और किस तरीके से जो है अपना हाइट रेस्क्यू करना है, वो आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं उनको सिखाया जा रहा है। और ये सच्ची बात ये है कि ये कोई हम फिल्म में ड्रामे का सीन शूट नहीं कर रहे, ये हमने इस तरह के हजारों लाखों इंसिडेंट्स होते हुए ऑन ग्राउंड और वहाँ पे रेस्क्यू के एहलकारों का काम देखा हुआ है, उनके विजुअल्स देखे हुए हैं और ये लोगों से हमने ये सुन रखा है कि ये सब हो रहा है, यानी कोई ऐसी दास्तान गोई नहीं हो रही। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और कॉन्टिन्यूसली हम हर प्रोसेस अपना देख के ना उसको स्ट्रेंथन करते हैं कि ये चीज़ थी, इसके अंदर ये इम्प्रोवाइजेशन कर लें, इसको हम मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं और ये कॉन्टिन्यूस एक इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस। एक सवाल सर मेरे जहन में आ गया, जानवरों को बचाने के हवाले से हमने देखा कि बहुत सारे वाकयात में रेस्क्यू के एहलकारों ने अपना रोल प्ले किया, तो हम अक्सर यहाँ पे बात सुनते हैं कि यार जहाँ इंसानों की कोई कदर कीमत नहीं है वहाँ आप जानवरों के हुकूक की बात करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। इस पर जरा जरूर रोशनी डालिए कि ये भी प्रायोरिटीज में है और कहाँ फॉल करता है हमारी। कोई भी जिंदगी है, चाहे इंसान की हो चाहे हमारे कोई सी भी जानवर या हैवान की हो, जिंदगी है। बिल्कुल। तो जहाँ पे हम 8,000 एमरजेंसीज को तकरीबन 7-8,000 एमरजेंसी को डेली रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें 30-40 ऐसे भी होते हैं, बड़े बड़े अच्छा मुश्किल भी आते हैं जहाँ पे पूरा का पूरी की पूरी कोई भैंस है या कोई गाय है वो कुएं में गिर गई है, अब उसको निकालना। इसी तरह से जब कहीं पे आपको नजर ना आ रहा हो, जो अक्सर हमारी जितनी नहरें हैं उनमें मिट्टी वाला पानी और कहीं नजर नहीं आता, तो उसमें एक तो तैराकी सबको आनी चाहिए और किस तरह से आपने वेल रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। इसके अंदर अब कुएं हैं 20-20 फुट के, उसमें से अब जाके इन्होंने सर्च करना है। तो हर एक ने स्विमिंग सीखनी है और ये हमारे डाइवर्स हैं। और अब तक हम डेली गर्मियों में तो 3-4 जगहों पे हमारा ऑपरेशन चल रहा होता है जो मीलों मील चलता है और 3-3, 4-4 दिन चलता है, बिकॉज कभी नहर में कभी दरिया में कोई डूब गया होता है, उसके बेचारा खानदान बैठा होता है पूरा, किसी तरह लाश मिल जाए और 6-6, 7-7 मील दूर जाके हमें जो है उसकी उनकी वो लाशें मिलती हैं। अब ये किस तरीके से डाइवर ने जाना है वहाँ पे, तो ये हमारी बोट सर्च गोताखोर कहते हैं, तो हमारे गोताखोर भी हैं जो कि अब जाके ये सारे ऑपरेशन करते हैं और तकरीबन 70 से 80% रिकवरी कर लेना ऐसे ड्राउनिंग इंसिडेंट में बहुत बड़ा काम है। तो ये अंदर से बच्चे को कुएं से निकाल के ले आया 20 फुट से और ये फिर बच्ची करके दिखाएंगी किस तरह से ऐसी सूरत हाल में CPR करनी है। हेलो बेबी, अब जो आपने वहाँ पे किया था जोर लगाया, कोई मेरी मदद करे, रेस्क्यू 1122 को कॉल करे, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, नो पल्स नो ब्रेथ, पेशेंट इज अनकॉन्शियस, स्टार्ट कंप्रेशन 1 2 3 4 5। इसमें आप सिर्फ उंगलियों से दबाते हैं, बिकॉज बड़े में आपको अपना बॉडी वेट यूज करना है, यहाँ पे सिर्फ उंगलियों से दबाना है, बिकॉज जितना है उसी के मुताबिक आपने चलना है। अगर बहुत ज्यादा दबा दिया एक बच्चे को तो उसकी तो चेस्ट जो है वो पसलियां टूट जाएंगी और उसकी चेस्ट कोलैप्स कर जाएगी। और खास तौर पे डूबने वाले वाकयात में बहुत इफेक्टिव रहती है CPR, बिकॉज उसमें बचने के आधा घंटा पौना घंटा भी करना पड़े आपने रुकना नहीं। एक हमसे शेयर किया स्वीडिश एम्बेसडर आई हुई थी, उन्होंने कहा, उन्होंने बताया अपना एक एक्सपीरियंस कि उनके कोई कोलीग थे इसी तरह पूल में वो डूब गए थे, तो उन्होंने निकाल के 45 मिनट्स तक उसकी CPR की और वो बंदा आज बिल्कुल ठीक है। क्या बात है, 8 9 10 11 12 13 14 15। शाबाश, चलें जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच। तो सर इसमें जो खवातीन का रोल है रेस्क्यू एहलकारों की फोर्स में, वो उसकी क्या नुमाइंदगी या परसेंटेज है अगर हम
बिफोर हम ये जी मलबे हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, हमारी फीमेल ऑफिसर्स भी हैं काफ़ी सारी, इसी तरह फीमेल रेस्क्यूअर्स भी हैं, बट जनरली सारी दुनिया में अगर आप देखें, क्योंकि एक फिजिकली डिमांडिंग जॉब है, आपको फील्ड में होना पड़ता है, तो फील्ड में सब जगहों पे आपको उतनी नंबर ऑफ फीमेल्स उस तरह से नहीं मिलेंगे। सो ये एक नेचुरल है, बट हम वी गिव देम इक्वल अपॉर्चुनिटी, जहाँ मुमकिन है वो जरूर आए। कंट्रोल रूम में हमारी बहुत सारी फीमेल्स आपको मिलेंगी, क्योंकि बातें करने में ऑब्वियसली फीमेल्स बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए सॉरी तो इसलिए कंट्रोल रूम के अंदर आपका ज्यादा फीमेल मिलेगी।